वो सांसद उतार रहे हैं, हम मुख्यमंत्री उतार रहे हैं। वो बेस्ट कैंडिडेट जो जिनके होते हैं वो उनको उतारते हैं। बांधने की बात कम होती है, संघर्ष करना है। दोनों टीमें हैं, मैदान में उतर रही हैं, अभी खेल चालू नहीं हुआ है। दोनों टीमें या सारी टीमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी और करती हैं। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। इसमें 5 अक्टूबर को सूची जारी हो जाएगी कांग्रेस की, यहाँ की क्या है? जो लोग इन बातों को मान्यता देते हैं, अब पितृपक्ष लग रहा है, तो हम जान रहे हैं कि अब आज से मेरे ख्याल से पितृपक्ष लग जाएगा। तो उनमें कुछ लोगों की मान्यता है कि ऐसे काम नहीं करना, तो पंडित जी लोग से पूछेंगे कि काट है कि नहीं, और जल्दी अगर 15 दिन के पहले करना है और उसमें अगर कोई व्यवहारिक काट इसका निकल सकता है किसी माध्यम से, अगर ये हो कि नहीं आप इसमें भी कर सकते हैं, तो जल्दी भी हो सकता है। अमूमन कोई चीज़ ऐसे हाईलाइट हो जाती है तब ये बात आती है, वरना ये सबको आदमी थोड़ा दबा के ही रखता है। बच्ची की बात है, मीडिया की बात है, सामने नहीं आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए, ये सारी बातें उसमें रहती हैं। उन बातों को और उनकी मनस्थिति कैसी रहती है, ऐसे में जाके उसका एक राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया जाए, उचित नहीं होता। बिना जानकारी के जाएं और परिवार से संपर्क करें, वो एक मानवीय दृष्टिकोण। सेट कभी फॉर्मूला नहीं होता है, लक्ष्य आदमी लेके चलता है कि महिलाओं को अगर टिकट देना है तो एक सोच है कि हर लोकसभा में 2 दिया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 ही मिलेगा, अगर कैंडिडेट अच्छे हैं तो 2 से ज़्यादा क्यों नहीं। ये गुप्त रखती ही हैं पार्टियां, स्वाभाविक है कि इसका स्वरूप गुप्त होना भी चाहिए। या जब तक घोषणा की स्थिति में नहीं आती है बात, हाईएस्ट पार्टी के बॉडी तक निर्णय के लिए बात नहीं जाती है, तब तक उसको पब्लिक करना भी नहीं चाहिए। उसकी इतनी मर्यादा हमेशा बनी रखनी चाहिए। तो उनने मंथन किया होगा, स्ट्रेटेजी किया होगा, टिकट का किया होगा, चुनाव कैसे लड़ना, किन के दौरे बनेंगे। अब तो समय 2 महीना भी नहीं बचा, 52 दिन बमुश्किल बचे हैं। अगर 20 तारीख को वोटिंग होगी तो वोटिंग के लिए अब तो 52 दिन बचे। जी, 2 तारीख को ये यात्रा निकलनी है। मैं भी सरगुजा जाऊंगा और शैलजा जी से जो अभी तक बात हुई है, 2 तारीख को हम लोग जाएंगे। पहले सूरजपुर में, विश्रामपुर से 3 विधानसभा की रैलियों को फ्लैग ऑफ करेंगे, सूरजपुर, भटगांव और प्रतापपुर, और उसके बाद फिर अंबिकापुर जाएंगे, वहाँ के कार्यक्रम में भाग लेंगे। और समय रहा तो 2 को या 3 को और जगह भी अगर होगा तो उसमें भाग लेंगे। लेकिन 90 की 90 सीटों का परीक्षण हो गया है और उसमें जैसी स्थिति है, चाहे पैनल की हो या अदरवाइज, मैंने पहले भी उदाहरण के लिए हमेशा कहा कि मानना चाहिए कुछ सीट तो सिंगल है, भूपेश भाई की सीट तो सिंगल है, उसमें कोई पैनल की तो बात नहीं है। तो 90 में उसी प्रकार की स्थिति रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में 2 नाम जा सकते हैं, कुछ में 3 नाम जा सकते हैं। 3 से अधिक की मुझे उम्मीद नहीं है, हालांकि प्रक्रिया चल रही है। और ये लेवल है प्रदेश इलेक्शन कमेटी का। इसके बाद 1 तारीख को संभवतः स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी पीईसी के प्रस्ताव को अपने रिपोर्ट के आधार से मिलान करके फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजे, क्योंकि वो एक गुप्त प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया का भागीदार होते हुए मुझे लग रहा है कि काफ़ी संतुलित तरीके से और काफ़ी परिपक्वता से सभी कोई भाग ले रहे हैं और निर्णय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कुछ घटनाएं होती हैं जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो क्या हम ऐसी घटनाओं, ऐसी अत्यंत संवेदनशील घटनाओं को कानून व्यवस्था के दायरे में ला सकेंगे, ये भी एक चिंतन का विषय है। जिस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि होने वाला है, उसमें आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है कि जो आपका तंत्र है ये काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो सकता है, गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक जैम हो सकता है, आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। कहीं पर लोग है, भीड़ है, या कुछ आपको लगता है कि एजिटेशन होने वाला है, आपको खबर है कि एजिटेशन होने वाला है और आप उसमें कोई व्यवस्था नहीं करते, ये कानून व्यवस्था की टूटने की स्थिति बनती है। लेकिन जिस घटना का पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता, उसको इस संज्ञान में लाना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। हाँ, उसके बाद कार्रवाई अगर त्वरित ना हो तो वो जरूर कमी होती है। मुझे लगता है कि विभाग और शासन त्वरित कार्रवाई ऐसे अत्यंत संवेदनशील मामलों में हमेशा करता होगा। ये तो असंभव सी बात है।
महिलाओं के साथ दुष्कर्म की बात आए और उसको कोई भी संरक्षण दे, मैं नहीं समझता कि मैं कांग्रेस का हूं तो बोलूंगा भाजपा वाले संरक्षण देते हैं। देश में अगर दुष्कर्म हो रहे हैं तो क्या मोदी जी और उनकी सरकार संरक्षण दे रही है? ये बात मायने नहीं रखती। जिनकी जवाबदारी है वो घटनाओं को रोक सकें, इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, सामाजिक जागरूकता इत्यादि के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई रास्ता है। और देखिए, ये आपने मामला उठाया, कल ही परसों 2-3 दिन पहले से मैं देख रहा हूँ न्यूज़ में एक आ रहा था, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म उज्जैन में हुआ। कौन सी सरकार है? इसमें राजनीति करनी चाहिए क्या? एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसको हम ये कहें कि भाजपा की सरकार ऐसी कर रही है, ये औचित्यहीन बातें हैं। यहाँ भी जो घटना हुई, अत्यंत संवेदनशील परिस्थितियाँ रहती हैं। ये मानव सोच है, दिमाग है, विकृत भी होता है और विकृत मानसिकता का ही ये स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जागरूकता और कड़ी कार्रवाई।